जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 60 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है अरस्तु को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान के जनक लेबोजियर हैं। कौन है? लेबोजियर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ग्राहम ने। किसने? ग्राहम ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? E=mc² का समीकरण किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया है दोस्तों आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? आइंस्टीन के द्वारा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने किया। किसने किया है? गैलीलियो ने। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? चार्ल्स डार्विन ने दिया। किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? आनुवांशिक शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया था दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वाटसन। किसने किया था? वाटसन। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग जोहान्स ने किया। किसने किया? जोहान्स ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? जीन कहाँ अवस्थित होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुणसूत्र में। जीन कहाँ अवस्थित होता है? तो गुणसूत्र में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो खून का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। किसका यौगिक है दोस्तों? प्रोटीन का यौगिक है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों पीलिया में। कहाँ दोस्तों? पीलिया में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 60%। रक्त का भाग प्लाज्मा होता है 60%। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? ब्लड बैंक कौन कहलाता है? तो ब्लड बैंक पीलिया कहलाता है। कौन कहलाता है? पीलिया। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहलाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों पीलिया। कौन कहलाता है? पीलिया। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट।
बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? तो रक्तचाप को एड्रिनल ग्रंथि करता है। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? एड्रिनल ग्रंथि। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्लेशियम ऑक्जुलेट की होती है। क्लेशियम ऑक्जुलेट। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.4। कितना? 7.4। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विलियम हार्वे। किसने किया था दोस्तों? विलियम हार्वे। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। पित्त क्या होता है? तो पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य। पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? तो कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है दोस्तों? तो विटामिन ए सुरक्षित रहता है। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज इवानोवस्की। किसने किया था दोस्तों? इवानोवस्की। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज लुईन हॉक ने किया था। किसने किया था? लुईन हॉक ने। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा दूरी का। किसका दोस्तों? दूरी का। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। क्या हो जाएगी? पारसेक। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, कौन सा वंशानुगत रोग है? कौन सा वंशानुगत रोग है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा वरंधता। ये भी हमारा हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा हीमोफीलिया भी हो जाएगा। ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हम लोग सी लगाएंगे दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर मुख से ही पाचन हमारा प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कैल्शियम भी है दोस्तों, और फास्फोरस भी है, इसलिए इसका आंसर हम लोग सी लगाएंगे दोनों। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, काला शीशा कौन कहलाता है? तो काला शीशा ग्रेफाइट कहलाता है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन हमारा एड्रीनल कहलाता है। कौन कहलाता है दोस्तों? एड्रीनल। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। बी हमारा
सही आंसर डी, सॉरी दोस्तों, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? मटर के पौधे का किया था दोस्तों। किस पौधे का? मटर के पौधे का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पत्ती। क्या दोस्तों? पत्ती। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। कितनी दोस्तों? 20। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा टेस्ट पेपर 60 भी समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख लें। और आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम से जुड़ जाएं। और इसी के साथ हमारा टेस्ट पेपर यह भी समाप्त होता है, टेस्ट पेपर 60। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।